हमें इस वक्त जो एक ऐसे सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हुआ है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से। और उस पे हुआ ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्पिलवेज जब खोले वो सारा पानी वो ऐड हो गया, और दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो ओवरफ्लो कर गए। हम सब पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं। मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से हालात बदतर हुए, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतासर इलाकों में हर सहूलत फराहम करने का आज़म, कहा मुतासरीन के राब्ते से कबल खुद इन तक पहुँचें और उनकी मदद करें। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुतहरिक मरीम नवाज का PDA में हेड ऑफिस का दौरा, निजी इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग, तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग में शरीक हुए। बागों के शहर में मानसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री, गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, पानी वाला तालाब और लक्ष्मी चौक में बादल जमकर बरसे। आज़ादी चौक, शादरा, गुलशन रावी, मॉल रोड, समनाबाद और इलामा इकबाल टाउन में भी मौसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन की छत और दीवार गिर गई। रेलवे क्वार्टर की छत गिरने से अहले खाना मौजाती तौर पर महफूज रहे। जरा के मुताबिक कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन की इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है। रेलवे स्टेशन की इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। सूबाई दारुल हुकूमत में बादल जमकर बरसे। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड्स पानी से भर गए। लिफ्टें भी बंद, नई लगाई गई सीलिंग से पानी नदी नालों की तरफ बहने लगा। इंतजामिया पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, मरीज ख्वार होकर रह गए। अपनी नाअहली छुपाओ, मलबा दूसरों पर डाल दो। जिला अस्पताल इंतजामिया की अनोखी मंतक, इमरजेंसी वार्ड की छतें टपकने की जिम्मेदारी CNW पर डालने की कोशिश। कहा इमरजेंसी वार्ड की छत पर नाला ठीक नस्ब नहीं किया गया। जराये के मुताबिक CNW के काम पर चेकिंग के वक्त कोई एतराज नहीं लगाया गया था। शहर में बारिश के बायस नसीबी इलाके ज़िरियाब आ गए। बारिश के बाद गुलशन रावी में सड़क पर शगाफ पड़ गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। इंतजामिया की मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। दिन भर मूसलाधार बारिश ने सैलाब मुतासरीन के जख्मों को मजीद गहरा कर दिया। शहर में सड़कें और गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में जमा होने से शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई। बरकत मार्केट के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी जमीन में धंस गई। भारत में बारिशों से रावी में फिर तुगयानी का खदशा, PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। अवाम को जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई। सैलाब से जाँ अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर आला पंजाब मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ हैं। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन इनकी निगरानी में जारी है। तमाम इदारे एक मुट्ठी बनकर अवाम की मदद कर रहे हैं। बिखरे रावी की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगी। बड़ा खतरा टल गया, कुछ खतरा अभी भी बाकी है। रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 1,46,000 क्यूसेक हो गई। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलूकी के मकाम पर पानी 2,11,000 क्यूसेक की सतह तक पहुंच गया। दरियाई रावी की बिफरी मौजों को चैन न आया। ठोकर न्याज बेग के करीब मजीद कई इलाके सैलाब से मुतासर। मुताबिद हाउसिंग सोसाइटीज में कई फीट सैलाबी पानी मौजूद। कब्रिस्तान पार्क समेत कोई जगह पानी से खाली न रखी। दरियाई रावी का सैलाबी रेला तबाही की अलमनाक दास्तान छोड़ गया। दरिया किनारे आबादियां डूब गईं, घर तबाह, माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत बहाली में हमारी मदद करे।
गवर्नर पंजाब का बाबू साबू में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप का दौरा, कहा पूरी टीम मैदान में है, रोजाना 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए हर वक्त हाजिर है। सैलाब की खिदमत और हसास के सफर में हायल न हो सका, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी फील्ड में पहुंच गए। सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर समेत सैलाब ज़दा इलाकों में फील्ड, अस्पताल और अमला भी मौजूद। पंजाब पुलिस के जवान मुतासरीन के इनखला में आगे आके। चूंग, मौलावाल और मांगा मंडी में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सूबाई वजीर मुमलिकत फैसल अयूब खोखर का कैंपस का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने कहा कि आवाम मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों का सहारा बने। पंजाब हुकूमत मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। जमात इस्लामी ने हुकूमती फ्लड रिलीफ सरगर्मियों को मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि सैलाब में फोटो शूट करवाने वाले हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। सैलाब से मुतासरा अवाम के जिम्मेदार नून लीग और PTI हैं। जमात इस्लामी बेघर होने वाले अफराद का मुकदमा लड़ेगी। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस साल लोगों की परेशान हाली के बायस मीनार पाकिस्तान की तकरीब को इस साल मुलतवी करते हैं। हम मिलाद पाक के वसाइल को इस साल दुखी लोगों की और सैलाब ज़दगान की मदद में खर्च करने का ऐलान करते हैं। मैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ, जो पहले ही वो मैदान में उतर चुकी है कि वो मज़ीद वसाइल खर्च करें, कारकुनान दुखी लोगों को, सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम करने में सुबह शाम काविशें करें। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के अखराजात सैलाब मुतासरीन पर खर्च करेंगे। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी कहते हैं कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक सैलाब मुतासरीन हैं। मीनार पाकिस्तान के बजाय आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस ऐवान इकबाल में होगी। सैलाब में जंगली हयात को बचाने का मिशन, हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम्स को खसूसी एम्बुलेंस और वेटरनरी डॉक्टर्स फराहम कर दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स के साथ साथ वेटरनरी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। वेटरनरी कैंप्स में जानवरों का तिब्बी मुआयना और इलाज मौलदा। सियालकोट, नारवाल, शकरगढ़, मुरीद के हिरन समेत मुख्तलिफ जंगली जानवर रेस्क्यू किए गए। शहरियों को सैलाब के साथ वबाई अमराज से बचाने का मिशन, CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ रबाब ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। दरिया रावी पर भी मेडिकल कैंप लगाया गया। एम्बुलेंस, अद्वियात और तिब्बी अमला भी मौजूद है। – 2022 के सैलाब में रिलीफ के नाम पर खिलाफ कानून अशिया खरीदने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की मामले की इंक्वायरी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PDMA के अफसरान ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ों रुपए के अखराजात किए। सैलाब ज़दा शहरों में PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर। PIA ने सियालकोट से अपने जहाज़ों को लाहौर मुंतकिल कर दिया। कौमी एयरलाइन का नोटम जारी। PIA की परवाज़ें सियालकोट के बजाय लाहौर से ऑपरेट होंगी। बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पर तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। जामिया पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज़, 1 हफ्ता मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। दाखिलों समेत बाकी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। हॉस्टल की अलॉटमेंट भी की जा सकेगी। क्लासेस का आगाज़ भी 8 सितंबर से होगा। पंजाब हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का उन्वान तालीमी फजीलत बयान की यकीन दहानी, तहकीक, माली इस्तेहकाम और अच्छी हुक्मरानी है। पंजाब भर की निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स और वाइस चांसलर्स की भी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुबैरा रहमान भी शरीक हुई।
वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से तालीमी इस्लाहात लाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुस्तकबिल में आने वाली रिफॉर्म से तलबा को फ़ायदा होगा। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी हमारे साथ होंगे। बैनुल-अक़वामी तालीम पर तमाम ममालिक में बहुत काम हो रहा है। साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान का वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हम मुस्तहकम माशरा चाहते हैं तो बच्चों को तालीम दिलवाना होगी। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी शरीक। प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रेस ब्रिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ केजल जर्मनी, सीनियर एडवाइजर वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ चौधरी की शिरकत। डॉक्टर जॉन के सेक्युलर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया डॉक्टर रेहान सादिक, प्रो वाइस चांसलर स्टिफर्ड शायर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राहील भी शरीक हुए। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात पैक्टा के तहत लेने का फैसला। महकमे तालीम का हालिया नहम जमात के नताइज के बाद स्कूल्स के लिए एकेडमिक इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार करने का हुक्म। स्कूल्स को तलबा के तदरीसी कमजोरियों की निशानदही करने की भी हिदायत।